नमस्कार, स्वतंत्रता भारत समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ज्योति। संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच पिछले साल दिसंबर 2023 में से शुरू हुआ विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूट्यूब वीडियो से शुरू हुआ ये मामला आज कोर्ट तक पहुंच चुका है। इतने महीनों से दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही थी, लेकिन हाल में ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर यूट्यूब पर वीडियो डालकर अपना पक्ष और पूरा मामला जनता के सामने रखा है। इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है, ये जानने से पहले आइए जानते हैं कि असली में पूरा मामला क्या है। क्या आप पे लगे आरोप कि आपका बिजनेस मॉडल एमएलएम या पॉन्जी स्कीम है, जैसा कि मिस्टर माहेश्वरी ने अपने वीडियोस में बोला? मेरा उत्तर है मल्टी लेवल का मतलब है जहां बहुत सारे लेवल हो। हमारा बिजनेस है सिंगल लेवल। सिंगल लेवल कर क्या हुआ? फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है हमारा, फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस है हमारा, आफ्टर सेल्स सर्विस और क्वालिटी ऑफ सेल्स हम लोग चेक करते हैं। अब जिसको वो मल्टी लेवल बोलते हैं वही एलआईसी में भी होता है। एलआईसी में क्या होता है? एलआईसी में अलग अलग क्लब्स होते हैं। कौन से क्लब होते हैं? जैसे MDRT, मिलियन डॉलर राउंड टेबल। अब वो कोई लेयर नहीं है, वो क्लब है कि आपने इतना पैसा कमाया तो आप इस क्लब के लिए क्वालिफाई कर गए। उसके ऊपर का क्लब होता है COT, कोर्ट ऑफ द टेबल। उसके ऊपर का क्लब होता है TOT, टॉप ऑफ द टेबल। ऐसे ही हमारे भी क्लब हैं, TMC, द मिलियनर क्लब, रॉयल एलीट क्लब, नवरत्न क्लब। तो ये क्लब्स हैं। इन क्लब को मल्टी लेवल नहीं बोला जाता है। हमारे बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी ऑनरेबल हाई कोर्ट गए थे क्योंकि हमने उनके खिलाफ केस डाला था डेफेमेशन का, और उन्होंने प्रयास किया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट वहां पे उसको एक समन को क्वॉश करा सके। सो कोर्ट ने उनकी प्रेयर को रिजेक्ट करते हुए बोला कि ट्रायल कोर्ट में वापस चले जाओ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के माध्यम से अखबारों से पढ़ा है और आपके अखबारों से मेरे को सुनने को मिला, पढ़ने को मिला कि मिस्टर माहेश्वरी को दोनों तरफ से झटका लगा है, लोअर कोर्ट में भी और हायर कोर्ट में भी। आपने हमारे को स्कैम बोला, आपने हमें स्टॉप स्कैम बिजनेस बोला, आपने हमें #स्टॉप विवेक बिंद्रा बोला। तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि यूज अ वर्ड स्कैम या पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा या #स्टॉप स्कैम विवेक बिंद्रा या #स्टॉप विवेक बिंद्रा आर क्लियर वर्ड्स। दीज वर्ड्स डू नॉट हैव पॉजिटिव इफेक्ट इन द माइंड ऑफ ऑडियंस। ये एक नेगेटिव छवि डाल रहे हैं ऑडियंस के माइंड पे। मेरे बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी ने जरूर कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, बहुत मसालेदार लिखा होगा जो 16/12/2023 की पोस्ट को उनको डिलीट करना पड़ गया। इसके पीछे कारण वो जानते होंगे और वो खुद ही बताएंगे इसके पीछे क्या कारण रहा है। तो मैं यही कहूंगा मिस्टर माहेश्वरी को कि आप बड़े भाई की तरह हैं, आपका पूरा सम्मान है, और आज भी हम बाहें फैला करके आपके साथ में कहना चाहते हैं कि हम आज भी आपका सम्मान कर रहे हैं। आपका कोई डेफेमेशन नहीं है, आपका फेम बढ़े और बढ़े, परंतु इस ये जिम्मेदारी लीजिए जब भी आप किसी के बारे में कुछ बोलते हो तो बोलने से पहले फैक्ट चेक कर लीजिए। फैक्ट चेक करके बोलिए, ये हमारी प्रार्थना है आपसे। मैं उनको उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। उन्होंने देश की सेवा करी है, उसके प्रति मैं उनका जरूर सम्मान करूंगा, परंतु जो गलती करी है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, और कोर्ट रोज डिसाइड कर रहा है। और रोज आप देख रहे हैं कि चारों जगह ऑर्डर्स हमारे फेवर में अपने आप आते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट भी सारे पेपर्स दे रहा है और वो उत्तर देने नहीं पहुंच रहे हैं कोर्ट में। फरीदाबाद सिविल जज 5/2/2024 उन्होंने बोला प्लेंटिफ यानी कि मैं certainly has prima facie case to extend that any defamatory remarks, imputation or accusation by defendant number 1 can cause huge loss or business and reputation of plaintiff। यानी कि इससे मेरा बहुत नुकसान हुआ है, और ये 5/2 को भी बोला गया है। तो आज भी मेरे बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी पर रिस्ट्रेन ऑर्डर है और कोर्ट ने उनको मना कर दिया है कि वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने प्राइमा फेसी एक गलत काम किया है, जिसको भी कोर्ट ने माना है। अब मैं कोटेड अनकोटेड बता देता हूं कोर्ट क्या कहता है। दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट लर्नेड सिविल जज शुड नॉट पास द रिस्ट्रेन ऑर्डर अगेंस्ट द एपेलेंट। यानी कि जो पहले लर्नेड सिविल जज थे उनको मेरे अगेंस्ट ये ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए, बिकॉज मेरे राइट्स वर कर्टेल्ड बाय पासिंग सच डायरेक्शन एज ही इज अनएबल टू डिफेंड। यानी कि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। हिमसेल्फ इन पब्लिक डोमेन वेयर द वीडियो एंड द कम्युनिटी आर इन पब्लिक व्यू। यानी कि ये सब के सब पब्लिक व्यू में थे और मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। तो कोर्ट ने कहा आप आइए, अपने आप को डिफेंड करने का मेरे को कोर्ट ने एक अधिकार दिया। संदीप जी बड़े भाई की तरह, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और मैंने उनको पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आपकी जगह, आपका समय, आपका स्टूडियो, आपका टाइम, आपके लोग, आप प्रश्न करो, पब्लिक में आकर के प्रश्न करो। पर बड़े भाई को मिस्टर माहेश्वरी को पब्लिक में नहीं मिलना था, बात नहीं करनी थी, तो अब वो कोर्ट में मिलेंगे। पर अभी वो कोर्ट में भी नहीं आ रहे हैं, तो कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया है कि अगर आप नहीं आएंगे
तो आपके खिलाफ वारंट इशू कर दिया जाएगा। तो उसके लिए वो हाई कोर्ट गए थे स्टे लेने के लिए, हाई कोर्ट से भी स्टे उनका रिजेक्ट हो गया है। एक और इन्होंने एलिगेशन लगाया कि आपने 300 करोड़ 500 करोड़ कमाया। तो हमारा काम है, हम बिजनेस करते हैं, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बिल्ड कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड कर रहे हैं और रेवेन्यू कमा रहे हैं, जिससे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को तैयार कर रहे हैं। कमाएंगे और आप हमें आशीर्वाद दीजिए बड़े भाई, क्यों हम 500 करोड़ करें, हम 5000 करोड़ करेंगे, लेकिन पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। और ये मैं नहीं तय करूंगा, ये लर्नड कोर्ट ऑनरेबल जज अब तय करेंगे और उनको जवाब देने आना होगा। मिस्टर माहेश्वरी, आपको हमारी प्रार्थना है बड़े भाई, आपको जवाब देने आना होगा कोर्ट में। आप जवाब देने क्यों नहीं आ रहे वो आप जानते हैं कि आज आप प्रूव करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। एलिगेशन के लिए आपने 1 मिनट लगाया, आपने जो आपने सामने लोग खड़े किए थे एलिगेशन लगाते वक्त, उनके भी वीडियोज है हमारे साथ में, वो भी पैसा कमा रहे थे और उन्होंने बोला कुछ नहीं कमाया। तो उसके पीछे क्या कारण है मिस्टर माहेश्वरी जानते होंगे। इट इज एडमिटेड फैक्ट ऑन द फाइल दैट अग्रीव्ड एपेलेंट, एपेलेंट कौन हुआ, मैं जो अपील कर रहा है, एंड रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि संदीप माहेश्वरी, इन दिस बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, यानी कि हम सिमिलर प्रकार के नेचर में हैं और यह स्वाभाविक है, इट इज क्वाइट नेचुरल दैट देयर मे बी सम बिजनेस राइवलरी बिटवीन देम, क्योंकि वो सेम बिजनेस में आना चाहते थे, बिजनेस कोचिंग करना चाहते थे, तो कोर्ट ने माना कि हम दोनों सेम बिजनेस में हैं। लर्नड सिविल जज हालांकि ये ऑब्जर्वेशन दे चुके थे दैट द वीडियो एंड कम्युनिटी पोस्ट आर डेफेमेटरी, लेकिन आज भी बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी पे रिस्ट्रेन ऑर्डर है। अब कोर्ट ने ऐसा माना है कि मुझे अधिकार नहीं दिया गया था बोलने का, मैं बोल सकता हूं, लेकिन उनके अधिकारों को भी रोक दिया गया है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उन्होंने डेफेमेशन किया है। मिस्टर माहेश्वरी के शो पे भी ये क्लेम किया गया कि भाई हमारे यहाँ रिफंड पॉलिसी नहीं है, पैसा रिफंड नहीं किया गया। आपको जान के हैरानी होगी और जान के खुशी भी होगी, हमारे यहाँ रिफंड के 3 प्रोसेस हैं, सबको बता देते हैं साफ साफ, आज सबके सामने टेलीविजन पे, न्यूज चैनल पे, प्रिंट पे ये क्लियर कर देते हैं। 3 स्टेप है। पहला स्टेप है क्वालिटी ऑफ सेल्स। जैसे ही कोई सेल्स हुई हमारी टीम से फोन जाता है और पूछता है कि क्या आपको पॉलिसी और प्रोसेस पूरा समझ में आ गया। वो बोलता है पॉलिसी और प्रोसेस पूरा समझ में आ गया तो ठीक है। अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग पे बोलता है मुझे पॉलिसी प्रोसेस गलत बताया गया, उसको ऑन द स्पॉट रिफंड दिया जाता है। दूसरा, 5 दिन तक वेट किया जाता है कि अगर उसके बावजूद भी आपको अच्छा नहीं लगा और आपको लगा आपके काम का नहीं है तो भी रिफंड कर दिया जाता है। और तीसरा, 100 दिन का MBG प्रोसेस है, मनी बैक गारंटी प्रोसेस। 100 दिन तक अगर आप 3.5 घंटा काम करते हैं अर्निंग के लिए आए और अगर आप नहीं कमा पाए तो भी पैसा रिफंड कर दिया जाता है।